हेलो दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे ये पोर्ट्रेट चारकोल में। अब चारकोल का काम करते टाइम शुरू में मैं क्या करती हूँ, पहले मैं एक फ्रेम बनाती हूँ आउटलाइनिंग के लिए कि कहाँ पे मैं उसका दायरा सेट करना चाहती हूँ हमारे पेंटिंग का, जिसमें अभी मैं उसके चेहरे का, लड़की के चेहरे का आउटलाइनिंग बना रही हूँ और दायरा बना रही हूँ कि कहाँ पे उसके चीक आ रहे हैं, कहाँ पे उसकी आंखें आ रही हैं जिसकी मैं लाइन लगा रही हूँ अभी, कहाँ पे उसके आईब्रोज आएंगे, वो सब अंदाज़ा ले रही हूँ। और कहाँ पे उसके आँखों का या फिर चेहरे का एंगल है, नाक कहाँ से आएगा, जो सेंटर लाइन है वो बना दी। अब उसके आईब्रोज, नाक, आँख कहाँ पे बैठेंगे, वो सारी चीज़ें मैं लगाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी क्या हो रहा है, इस मोड पे हमारे से गलती भी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर गलती हो गई तो हम उसको करेक्ट कर सकेंगे। और जैसे अभी नाक मैंने बनाया, मुझे बहुत खुशी नहीं है उसकी, लेकिन अभी मैं आपको करेक्ट करके दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। इस स्टेज में हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल मोटा मोटा ये सेट करना है कि हम क्या चीज़ें कहाँ पे रखना चाहते हैं, कहाँ पे उसकी दायरा होएगा। अब जैसे मेरे को उसका नाक पसंद नहीं आया था, मैंने मिटा के अब बाकी उसका दायरा बनाने लग गई। अब उसके होठों का लेफ्ट से राइट से कितना उसका विड्थ होएगा, कितना उसका ऊपर वाला होठ, नीचे वाला होठ कहाँ पे आएगा, सिर्फ अभी वो लाइनें खींच रही हूँ। और इसके जो चिन है उसका दायरा बना दिया, और ये उसकी जॉ लाइन। अब क्या हो रहा है, ये हमारा बाउंड्री लाइन बन गई है कि ये जो है वहाँ पे उसका चेहरा है, इतने में उसका नाक है, उतने में उसकी आँख है, एक्सेट्रा। और अगर हमें ये फ्रेम सही लगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं देख देख के एक धीरे धीरे करके वो बस मार्क लगा रही हूँ, निशान लगा रही हूँ जहाँ पे चीज़ें आनी हैं। चीज़ों से मतलब है आँख, नाक, होंठ, एक्सेट्रा। इस टाइम आप ये मत सोचो कि वो खूबसूरत लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इस टाइम हम सिर्फ मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे हम सिलाई करते टाइम मेजरमेंट लेते हैं, या फिर हम घर बनाते टाइम मेजरमेंट लेते हैं कि बाउंड्री वॉल कहाँ आएगी, दरवाजे कहाँ आएंगे, खिड़की कहाँ आएगी। बस हम अभी वही चीज़ें कर रहे हैं। और जो फाइनल फिनिशिंग होती है घर की भी, इंटीरियर होता है, उसी से खूबसूरती आती है और वो बाद में होता है। तो अभी हम बस वही आउटलाइन दे रहे हैं, दायरा दे रहे हैं, बाउंड्री लाइंस बना रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ बैठेगी। ये बहुत ज़रूरी फेज़ होता है। यहाँ पे गलती करना मतलब आप बाद में कितनी भी खूबसूरती कर दें, लेकिन अगर देखिए ना, आँख ऊपर नीचे हो गई, नाक लंबा छोटा हो गया, होंठ थोड़े अलग जगह बैठ गए, तो आप कितनी भी मेहनत आगे जाके कर लें, आपकी पेंटिंग सुंदर नहीं लग सकती। अब जो जो एरिया मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, अब उसमें मुझे चेंजेस नहीं करने, तो मैं उसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ। जैसे जॉ लाइन और उसकी आँख के पास जो बाल थे, वो मैंने थोड़ा सा एरिया डार्क कर लिया, क्योंकि अब वो मैं पक्का सा करते जा रही हूँ। और अब मैं बालों की उसकी जो लहर है, जो उसकी वेव आ रही है बालों की, वो थोड़ा एंगल दे रही हूँ कि किस हिसाब से उसके बाल चेहरे पे गिरेंगे। ये मैंने चारकोल तोड़ा और उससे मैं ये बालों पे इफेक्ट दे रही हूँ। मैं अक्सर बाल जो है ऐसे ही बनाती हूँ, अगर आपने मेरे बाकी भी ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, मैं हमेशा इस तरह से मार्क्स लगाती हूँ और उसके बाद डिटेलिंग उसके अंदर करती हूँ। सच मानिए तो मुझे और कोई तरीका आता ही नहीं है बाल बनाने का, इसी तरह से मैं बनाती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि डार्कर एरिया आने हैं, वो मैं डार्क दे रही हूँ, सो दैट क्या होएगा, अब ना हम एक ही चीज़ पे काम नहीं कर रहे, अभी हम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। तो मुझे देखना है कि उसके आँख, होंठ, नाक सब सही जगह बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। तो अभी मैं जो शेडिंग दे रही हूँ उससे क्या होएगा, उसके चेहरे की गोलाई दिखने लग जाएगी, क्योंकि कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट है, तो उससे हमारे उसके चेहरे की गोलाई दिखेगी। तो उससे हमें पता चलेगा कि हाँ, आँख, नाक, होंठ जो हैं वो सही जगह बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। और अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, कोई गलती सुधारनी है, तो मैं इस टाइम सुधार सकती हूँ। ये मैं हाथों से थोड़ा चारकोल स्मज कर रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ही बिना सोचे नहीं कर रही। जिस जिस एरिया में मुझे फैलाना है, जिस एंगल में मुझे फैलाना है, मैं वो कर रही हूँ। और जो आउटसाइड आ गया वो मैंने मिटा दिया। मेरे को इसका चिन्ह थोड़ा सा अभी बड़ा लग रहा है, लेकिन हम उस पर बाद में काम करेंगे। पहले मैं बाकी चीज़ें बना लूँ और देखती हूँ कि चिन्ह कैसे बैठ रहा है। जैसे मैंने कहा था, जो जो एरिया मुझे बिल्कुल पक्का करना है मैं उसको डार्क कर रही हूँ। तो उसके बाल, जो इसके आईब्रोज हैं, वो मुझे ठीक लग रहे हैं जगह पे, तो मैं उसको थोड़ा सा पक्का करते हुए जा रही हूँ डार्क कलर से। अभी उसके नाक की आउटलाइन, क्योंकि क्या है, नाक के उस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर है, शेडिंग ज़्यादा है, तो मैंने वो आउटलाइन दे दी सो दैट मैं उस तरफ शेडिंग कर पाऊँ। और अभी मैं नाक की शेप दे रही हूँ।
नाक ना काफ़ी मुश्किल लगता है कई बारी, तो आपको उस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आउटलाइन दे दीजिए और मार्किंग्स दे दीजिए बस, हर एक डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखिए आउटलाइन दी और मैं आगे बढ़ गई और मैं बारी-बारी जाके उसके चेहरे पे शेडिंग दूँगी, क्योंकि क्या होता है मल्टीपल लेयर्स बनाने से जो इफ़ेक्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वरना क्या होएगा पूरा का पूरा एक ही बारी में सारा काला हो जाएगा। अब आप देखिए जहाँ-जहाँ मुझे लाइट चाहिए है उसके जो राइट चीक है, जो हमारे को भी दिख रहा है वहाँ से लेफ्ट, जहाँ पे उसके बाल कम है वहाँ पे थोड़ी शाइन आ रही है, तो मैंने वहाँ पे शेडिंग नहीं दी। तो आपको ये सारी चीज़ों का गौर करना है, बिल्कुल एकदम से काला-काला नहीं करना है। ये एक पुराना पेंट ब्रश लेके मैं स्मज कर रही हूँ। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो जहाँ पे वाइट एरिया है पेपर का उस पे थोड़ा-सा चारकोल आ जाएगा, प्लस जो मेरे को एंगल्स देने हैं, जिस तरह से मुझे गोलाई देनी है उस एंगल में, उस दिशा में मैं चारकोल फैला पा रही हूँ। और बहुत हार्ड एजेस भी नहीं आ रहे हैं चारकोल के। जो हमने पहले चारकोल लगाया था एकदम से वो थोड़ा-सा ना सॉफ्टली बाकी एरिया में मर्ज हो रहा है। ये चारकोल स्टिक मैंने फिर से ली और आँखों का जो एरिया है कि जहाँ पे आँखें आनी हैं, उसमें मैं थोड़ा पैच और लगा रही हूँ। और लेकिन अभी मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि जो आँखें हैं उसके आई बॉल्स कहाँ पे आएँगे, उसके वो लैशेस बनाने हैं, पलकें बनानी है, वो सब बिल्कुल अभी मैं नहीं सोच रही हूँ। अभी मैं ये देख रही हूँ कि कितना एरिया मेरे को आँखों के लिए ब्लॉक करना है, और वो मैंने ब्लॉक कर दिया। उसके इर्द-गिर्द जो भी हमारे उसके आईलिड्स हैं, उसके निशान लगाए, कहाँ पे नाक शुरू हो रहा है, अभी मैं निशान लगा रही हूँ। अगर आपको याद होगा जैसे हमने पहले चेहरे का बाउंड्री वॉल बनाया था, अब हम आँखों की बाउंड्री वॉल बना रहे हैं कि कहाँ-कहाँ आँखें आएँगी, किस दिशा से कहाँ पे लाइन से आ रही है। अब थोड़ा-सा डिटेल का काम हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। अभी मैं अपने दिमाग में आँख नहीं बना रही हूँ, मैं एक एरिया ब्लॉक कर रही हूँ, जहाँ पे आँखें आएँगी। सिमिलरली नोज़ की जो कर्व्स हैं उस पे काम किया, गोलाई पे, और जहाँ पे मेरे को थोड़ा-सा शेड देना है वो दे के मैं आगे बढ़ गई। अब ये ब्रश से मैंने उसी डायरेक्शन में फैलाना शुरू कर दिया है चारकोल को। अब चारकोल स्टिक से ना करके भी हम जो ऑलरेडी चारकोल एक्सिस्टिंग है पेपर में उसको फैला भी सकते हैं, उससे बहुत डार्क नहीं होगा और सॉफ्ट इफ़ेक्ट आएगा। जो लाइन्स हैं आँखों के नीचे वो थोड़ी देनी शुरू करी, सो दैट मुझे पता चले कि जो आँखें हैं वो कितनी बड़ी होंगी, आईलिड्स कहाँ आ रही हैं, उसकी आँखों के नीचे की जो लहरें होती हैं, लाइन्स होती हैं, वो कितनी दूर तक आनी है। वो सब मैंने मार्किंग्स देने शुरू करी है और थोड़ी सी और शेडिंग। अभी भी हम पूरा डिटेल में काम नहीं कर रहे हैं, फटाफट से हम दायरा सेट कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ आने वाली है। मैं हमेशा पूरी पेंटिंग में एक ही बारी में काम करती हूँ, मैं एक एरिया परफेक्टली बना के आगे नहीं जाती। समहाउ मेरा यही तरीका रहता है, हर आर्टिस्ट अपने तरीके से काम करता है, लेकिन मुझे इससे क्या होता है पता चलते रहता है कि मेरी पूरी पूरी पेंटिंग में गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। उसके अगर बाल किस तरह से गिर रहे हैं, आँखों पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसके होठों से कितने दूर हैं बाल, अगर मैं बनाती रहूँगी सारी चीज़ें तब मुझे पता चलता रहेगा गलती हो रही है कि नहीं। अब जैसे पहले हमने फेस का स्ट्रक्चर बनाया था, आँखों का दायरा सेट किया था, अब बनाने हैं होंठ। अब मैं होठों को ना शेप काफ़ी गौर से अच्छे से देने वाली हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे गलती कर दी तो फिर हम जितनी भी खूबसूरती से होंठ बनाएंगे वो वही टेढ़े-मेढ़े बनेंगे। तो इसलिए हमें बहुत गौर से, बहुत ध्यान से उसकी जो शेप है वो परफेक्ट देनी है जो हमें चाहिए। उसकी जो गोलाई और आकार है, और जो उसकी विड्थ है, कितना वो वाइड होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, वो सब। अब आप देखें मैं सिर्फ आउटलाइन दे रही हूँ होठों का, उसके अंदर की शेडिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो हो जाएगा। हमें आउटलाइन पे गौर करना है कि हमें होठों की शेप क्या चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी चाहिए, वो एक दूसरे से ऊपर वाले होंठ और नीचे वाले होंठ ऊपर से नीचे से कितने दूर हों, वो भी मैं देख रही हूँ। ब्रश से थोड़ा सा बस मैंने स्मज किया, और अभी जो चिन मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, मैं उसकी भी शेडिंग देख रही हूँ कि अभी जो चिन है वो कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए। अभी उस पर और काम करेंगे। और ये होंठों को मैंने फाइनल उसका शेप दिया, और बाकी हम शेडिंग में काम कर सकते हैं। उसके जो दांत है उसमें हल्का सा मार्क देना है। अभी आपको अटपटा लग रहा है, लेकिन बाद में जब हम डार्क काफ़ी कुछ कर देंगे तो वो ठीक लगने लग जाएगा। लेकिन अभी ये मौका है जब मैं बताऊं कि जो बीच वाले दांत है उसकी लकीर कहाँ आ रही है। मैंने चारकोल पेंसिल लेके अब थोड़े डार्क मार्क लगाने शुरू कर दिए। अब आप देखें उसके होठों के अंदर
जो मुँह है उसमें काफ़ी डार्कनेस है क्योंकि वहाँ पे रोशनी नहीं जा रही। तो मैंने अपनी चारकोल पेंसिल से वो डार्क मार्क लगाने शुरू कर दिए। मैं स्विच कर रही हूँ चारकोल पेंसिल और चारकोल स्टिक के बीच में। जहाँ मुझे बिल्कुल डार्क और डिफाइंड, बिल्कुल ही फाइन काम करना है, मैं वो चारकोल पेंसिल ले रही हूँ। जहाँ मुझे इफेक्ट चाहिए चारकोल वाला, वहाँ पे मैं चारकोल स्टिक ले रही हूँ। अब बालों के फिर से डायरेक्शन और लेयर्स बनाते हुए कि किस दिशा में हमारे उसके बाल जाएंगे, वो मैं बस अभी दायरा क्रिएट कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी फेज़ होता है दायरा क्रिएट करने का, हर एक चीज़ का, चेहरे का, आँखों का, नाक का, होंठ का, क्योंकि अगर वो दायरा सही हो गया ना तो उसके बाद तो शेडिंग का काम है, उसके बाद आपके अफेक्ट देने का काम है। जो जो मुझे गलतियाँ दिख रही हैं वो मैं नीडल इरेजर से उठा रही हूँ और उसका जो होंठ है और फाइन ट्यून कर रही हूँ। अब आप देखिए होंठों के एक तरफ मैं सिर्फ शेड दे रही हूँ और सब जगह पूरा काला काला नहीं कर रही, क्योंकि उसके होंठों के कर्व और गोलाई हमारे को दिखानी है। तो वो ऐसे ही होगा कि कहीं कहीं पे डार्क दिया, कहीं कहीं पे छोड़ दिया, और वो मैं रेफरेंस पिक्चर देख देख के ही कर रही हूँ कि कहाँ पे डार्क छोड़ना है, कहाँ पे नहीं छोड़ना है। और ये देखिए एक ब्रश से मैंने थोड़ा सा स्मज कर दिया सो दैट वो जो हार्ड लाइंस थी वो थोड़ी सी मिली जुली सी हो जाए। अगर आप देखें गौर से तो मैं बिल्कुल एक सीधी लाइन नहीं खींच रही हूँ, अपने चारकोल स्टिक उठा उठा के जहाँ जहाँ मुझे चाहिए वहीं वहीं कर रही हूँ। अब चारकोल पेंसिल से मैं आईब्रोज थोड़ा पक्का कर रही हूँ, क्योंकि आईब्रोज मुझे लग रहा है ठीक ठाक जगह पे आ गए हैं, तो मैं कर रही हूँ। क्योंकि चारकोल पेंसिल जो है ना मिटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चारकोल तो मिट जाती है, स्मज हो जाता है, हाथों से भी मिट जाता है, लेकिन चारकोल पेंसिल थोड़ी सी पक्की होती है। इसलिए मैं चारकोल पेंसिल का काम तभी करती हूँ जब मुझे गाढ़ा चाहिए होता है, थोड़ा परमानेंट मार्क छोड़ना है। अब देखिए मैं आँखों की अब मैं उसकी शेप बना रही हूँ चारकोल पेंसिल से, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया था, दायरा किया था, एक एरिया बनाया था कि हमारे आंखें कहाँ आएंगी। अब आंखों के नीचे की लाइन, आंखों के अंदर का दायरा, कहाँ पे उसकी लैशेस आने वाली हैं। अब इसकी जो आंखें पूरी खुली भी नहीं है, पूरी बंद भी नहीं है, तो उस हिसाब से मैंने उसका दायरा क्रिएट कर दिया कि चलो इतनी इसकी आंखें खुली हुई है, बाकी काम अभी भी करेंगे। हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा मैं पक्का करते हुए आगे निकल रही हूँ। आपको एक ही चीज़ के बिल्कुल पीछे नहीं पड़ जाना है कि एकदम एकदम परफेक्टली होना चाहिए। टोटलिटी में आप अपनी पेंटिंग देखिए, अगर वो अच्छी निकल रही है, अगर चीज़ें सही जगह बैठी हुई हैं तो कोई बात नहीं, आगे निकलिए। जो डार्कर एरियाज़ हैं मैं वो वैल्यूज़ और दे रही हूँ। उससे क्या होएगा, हमारी जो आँखें हैं, नाक वगैरह है, जो पूरा चेहरा है, उसकी शेप आएगी, गोलाई आएगी, और मुझे पता चलेगा कि बाकी चीज़ों पे कैसे काम करना है। उसके गाल की शेप देते हुए अब जो चीक है मेरे को उसका जो चिन है उसका मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा शेड दे दिया, तो मेरे ख्याल अब ठीक है। क्योंकि वो बिल्कुल जो वाइट एरिया था लग रहा था कि बहुत ही कितना चौड़ा सा उसका चिन है, लेकिन अब वो डार्कर शेड देने से गोलाई आ गई। और फटाफट से मैंने ये पूरा का पूरा उसके बालों पे चारकोल से कलर डाल दिया और थोड़े से इफेक्ट और मार्क्स उसके कपड़ों पे। अब ये हमारा दायरा बन गया। अब इसके ऊपर हम और डिटेल्स में काम करेंगे। पूरे चेहरे में जहाँ जहाँ मार्क्स चाहिए थोड़े से वो देते जा रही हूँ मैं। अब ये जो मार्क्स है ना, ये मिडिल टोन है। अब हम जब इसके ऊपर और डार्कर काम करेंगे तो इसका हमें फ़ायदा नज़र आएगा कि हाँ मल्टीपल शेड्स हैं। क्योंकि जब रोशनी पड़ रही है ना चेहरे पे, तो एकदम से पूरी की पूरी फ्लैट नहीं हो रही है कि सभी कुछ एकदम डार्क है, सभी कुछ एकदम वाइट है। तो मल्टीपल शेड्स निकल के आ रहे हैं, वही हम बारी बारी लेस करके करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बालों में जहाँ पे गिर रहे हैं, जहाँ पे जो काला है ज़्यादा, उसको मैं अच्छे से बारी बारी कर रही हूँ। अब देखिए मैं हर एक बाल तो बना नहीं सकते, हज़ारों की और लाखों बाल होते हैं सर पे, तो आप वो बना नहीं सकते, लेकिन ये इफेक्ट देके आप ये दिखा सकते हैं कि हाँ कितने घने बाल हैं, राइट। तो जहाँ पे मुझे काला चाहिए वहाँ पे मैं ज़्यादा डार्क कर रही हूँ इस टाइम, और शेप देते हुए जा रही हूँ कि उसकी जो चोटी है उसकी शेप कैसी रहेगी।
अगर मैं सभी कुछ काला कर दूँ तो चोटी की शेप तो निकल के नहीं आएगी ना। तो मैं वो डायरेक्शन दे रही हूँ जहाँ पे उसकी चोटी जा रही है और उस हिसाब से डार्क करती जा रही हूँ। बाद में हम हाइलाइट्स भी देंगे इसके ऊपर मिटा के भी, और अलग-अलग तरकीबों से वो मैं आपको भी दिखाऊँगी। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, उसके बालों की डायरेक्शन, दायरा वगैरह सेट कर रही हूँ। अब चारकोल से मैंने काफ़ी घने बालों में ब्लैक कर दिया और अब मेकअप ब्रश से मैंने फिर से वही डायरेक्शन में जहाँ पे उसकी चोटी जा रही है करना शुरू किया। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो जो बाल हैं उसकी डायरेक्शन पता चल रही है, दूसरा चारकोल लिफ्ट भी हो रहा है, तो हमारे को हाइलाइट्स भी थोड़ी बहुत मिल रही हैं। अब देखिए मैं आँखों में कैसे काम कर रही हूँ। अब उसके आईलिड्स के ऊपर मल्टीपल जो लेयर्स हैं, जो सिलवटें हैं आँखों की, वो बनाई और होठों पे फिर से काम। अब ये मैं चारकोल पेंसिल से, बिल्कुल पक्का वाला डार्क चारकोल पेंसिल से थोड़ा सा मैं और डार्क करने आई हूँ, क्योंकि जो पहले हमने डार्क किया था देखिए उससे भी और ज़्यादा डार्क कर दिया, लेकिन सब कुछ नहीं किया। जो पहले वाला है उसके सिर्फ इर्द गिर्द एकदम एंड्स में फाइन लाइंस डाली हैं, सो दैट पूरा इफेक्ट निकल के आए। अब आंखों का दायरा बनाया और आंखों के नीचे की लाइंस हल्के हाथों से दिया ये। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसकी पलकों की थोड़ी सी डायरेक्शन बना रही हूँ, क्योंकि आंखें जैसे मैंने कहा था ना पूरी खुली है ना पूरी बंद है, तो वो मैं अफेक्ट देने के लिए उसकी पलकें थोड़ी सी, उसके ऊपर आंखों के आईलिड्स की लाइंस और आंखों के नीचे की लाइंस वो बना के आगे चल रही हूँ। और इस टाइम मैं बहुत गौर से आंखों की शेप भी दे रही हूँ। जैसे हमने पहले चेहरे की शेप दी, होठों का शेप दिया, अब मैं आंखों की शेप भी दे रही हूँ। अब वो वक्त निकल गया कि हम सिर्फ पैच दे के आगे चल जाएं। अभी हमें आंखों की शेप देनी है और उसके अंदर जो आईबॉल्स हैं वो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी है कि हाँ आईबॉल्स अंदर किस दिशा में वो लड़की देख रही है। ये इसके लैशेस बनाए हल्के से, पूरे नहीं बनाने की ज़रूरत। दूर से आपको ऐसे लगेगा कि हाँ लैशेस हैं। जहाँ पे उसके नाक के छेद हैं उसमें जहाँ डार्क का कलर चाहिए, जहाँ पे होठों के इर्द गिर्द पर थोड़ा थोड़ा डार्क चाहिए इफेक्ट के लिए, मैं वो दे रही हूँ। पूरी एक घसीट के डार्क लाइन नहीं दे रही कहीं पे भी। और ये ब्रश से थोड़ा बहुत स्मच कर दिया। आपको ऑल्टरनेट करते रहना पड़ेगा बिटवीन मेकअप ब्रश या फिर कोई पुराना ब्रश, चारकोल पेंसिल, चारकोल स्टिक, हाथ से स्मजिंग, या आपको करते रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे करके आ जाएगा। उसके चिन की शेप फाइनल मैंने फिर से पक्की करी। और उसके बाल जो लटे हैं थोड़ी सी मैंने हवा में छोड़ दी, क्योंकि वो एरिया खाली था। तो बालों को जो है जितने हम उसको हवा में उड़ाएंगे या फिर उसको जो लहर देंगे उससे काफ़ी अच्छे लगने लग जाती है पोर्ट्रेट, स्पेशली फीमेल्स की। देखिए उसके जो बाल हैं उसके जो मैं लय है या फिर जो उसकी जो गिरावट है वो बना रही हूँ, और बिल्कुल हल्के ढीले हाथों से, क्योंकि आप देखिए जो उसके बाल हैं वो बिल्कुल ही रिजिड नहीं है, स्मूथली फॉल कर रहे हैं। तो मुझे वो दिखाने के लिए अपने हाथ भी थोड़े झूले की तरह हल्के हाथों से मुझे लहराने हैं, क्योंकि उसके बाल लहराए हुए हैं। आप ये काम बिल्कुल ही ढीले हाथों से करेंगे, लेकिन कंट्रोल के साथ। ये मैं नीडेड इरेजर से हाइलाइट्स दे रही हूँ, जो उनके बालों की दिशा थी जो हमने डार्क किया था, उसी पे अब मैं देखिए हाइलाइट्स दे रही हूँ कि जहाँ पे रोशनी आ रही है। हमें दोनों काम इकट्ठा करने हैं ऑल्टरनेटिवली। जहाँ पे मेरे को लाइट चाहिए वहाँ पे मैं नीडेड इरेजर से उठा रही हूँ चारकोल, और जहाँ पे मुझे डार्क चाहिए उसके इर्द गिर्द वहाँ पे डार्क भी देती रहूँगी। तो उससे क्या आएगा, जो लाइटर एरिया है वो ज़्यादा लाइट दिखेगा और जो डार्कर एरिया है वो ज़्यादा डार्क दिखेगा। इससे खूबसूरत और लगेगा हमारा पोर्ट्रेट।
आप बस ऑब्ज़र्व करते रहिए ये मैं किस तरह से हाइलाइट्स दे रही हूँ। ये ब्लेंडिंग स्टेम से मैंने चारकोल थोड़ा-सा ना बाहर खींचा और उससे क्या हो रहा है, जो बालों के स्ट्रैंड्स हैं, 2-4 जो बाल हवा में जा रहे हैं, वो मैं खींच के चारकोल को बाहर दिखा पा रही हूँ। अब फाइनल शेडिंग की बातें आ रही हैं, अब हमारा डिटेलिंग का काम हो रहा है। इससे हमारा बस अब जो आर्टवर्क है ख़त्म होने पे आ रहा है बहुत जल्दी-जल्दी। अब यहाँ पे हमारा इरेज़र और चारकोल का अल्टरनेट काम काफ़ी चलेगा, जहाँ से हमें अब हाइलाइट ज़्यादा दिखानी है, हम वो दिखाएँगे, इरेज़र से उठाएँगे। अब जैसे देखिए उसके होंठों की शेप, उसके इर्द-गिर्द मैं जैसे ही ये चारकोल उठा रही हूँ, कितना बढ़िया इफ़ेक्ट आ रहा है। उसके होंठों के ऊपर की चमक आ गई देखिए एकदम से। तो ये हमारी डिटेलिंग का मज़ा होता है। डिटेलिंग बहुत ज़रूरी होती है, लोग इस वक़्त तक आके बोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस दिखानी है, क्योंकि इसी के कारण आपका जो पोर्ट्रेट है वो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अब देखिए उसी आँखों पे मैं शायद चौथी या 5वीं बार आई हूँ काम करने के लिए, और अगर 6th टाइम भी आना पड़ेगा तो मैं आऊँगी। जैसे मैंने कहा था, डार्कर एरियाज़ ऑफ हेयर में ज़्यादा डार्क कर रही हूँ कि सो दैट वो जो रोशनी वाला एरिया है बालों का, वो ज़्यादा चमक के बाहर आए। और आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल एक सीधी लाइन नहीं खींच रही हूँ, जैसे मैंने बोला था, जहाँ-जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहाँ-वहाँ कर रही हूँ। अब जो उसका बैकग्राउंड है लड़की का, वो मुझे थोड़ा-सा हल्का लग रहा है, वाइट लग रहा है, तो अभी मैं उस पे सोच रही हूँ कि कुछ काम करूँगी। देखते हैं वो कैसे इफ़ेक्ट आएगा। आपको लग रहा होगा ये क्या हो रहा है धीरे-धीरे करके, लेकिन ये बहुत ज़रूरी टाइम है, जैसे मैंने कहा था। उसकी आँखें की जो व्हाइटनेस है वो बहुत नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि आँखें पूरी खुली नहीं है, तो हल्के हाथों से मैंने वहाँ से बस हल्का-हल्का चारकोल उठाया। और ये जो मुझे उसका बैकग्राउंड ब्लैंड लग रहा था, मैं थोड़े से मार्क्स छोड़ रही हूँ। अगर गलती हो गई तो क्या हुआ, हम उठा लेंगे चारकोल वापस। बट मुझे बिल्कुल ही वाइट अच्छा नहीं लग रहा था, तो हल्के से बस मैंने मार्किंग्स छोड़े। और इसी के साथ हमारा काम ख़त्म हुआ, मैं साइन कर रही हूँ। होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। ये है हमारा फाइनल आर्ट वर्क। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीकली आते रहिए वीकली ट्यूटोरियल्स देखने के लिए।